अकाउंटिंग मतलब अपने पैसों का हिसाब किताब रखना। ये आपको बताता है कि आपके पास कितना पैसा है, आप पर कितना उधार है और आपने कितना कमाया है। ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आम आदमी हो या बड़ी कंपनी। सोचो, आप एक नींबू पानी की दुकान चला रहे हो। अकाउंटिंग आपको ये ट्रैक करने में मदद करता है कि आपने नींबू पानी बेचकर कितना पैसा कमाया और नींबू और चीनी पर कितना खर्च किया। सिंपल शब्दों में, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करने का प्रोसेस है। इस इंफॉर्मेशन का यूज फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। जैसे आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि आपके पास कितने पैसे हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप नया खिलौना खरीद सकते हैं या नहीं। वैसे ही बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस के बारे में डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अकाउंटिंग किसी बिजनेस की कहानी की किताब जैसा है। ये हमें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ, आज बिजनेस कहाँ खड़ा है और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेस ओनर हों या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने फाइनेंसेस को बेहतर मैनेज करना चाहता हो, अकाउंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग के हार्ट में एक सिंपल लेकिन पावरफुल इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इस इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं और ये डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम की फाउंडेशन है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। ये इंश्योर करता है कि लेफ्ट साइड पर जो कुछ भी है एसेट्स, वो हमेशा राइट साइड पर जो कुछ भी है लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के बराबर हो। इसे ऐसे समझो, आपके पास एक बाइसिकल है, एक एसेट। आपने इसे अपनी सेविंग्स, इक्विटी और अपने फ्रेंड से लोन लेकर लायबिलिटी खरीदा है। बाइसिकल रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास क्या है, एसेट लोन रिप्रेजेंट करता है कि आप पर कितना उधार है, लायबिलिटी और आपकी सेविंग्स बाइसिकल की वैल्यू में आपका शेयर रिप्रेजेंट करती है, इक्विटी। ये इक्वेशन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि बिजनेस के पास जो कुछ भी है, एसेट्स, उसे या तो पैसे उधार लेकर, लायबिलिटीज या ओनर के पैसे का यूज करके इक्विटी फाइनेंस किया जाता है। ये फंडामेंटल इक्वेशन अकाउंटिंग की बैकबोन है और इसे समझना किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए की है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के हर कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। एसेट्स वो चीजें हैं जो एक बिजनेस ओन करता है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करने के लिए यूज कर सकता है। ये बैंक में कैश से लेकर फर्नीचर, इक्विपमेंट और पैटेंट्स और ट्रेडमार्क्स जैसी चीजों तक कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो हैं जो बिजनेस दूसरों को ओ करता है। इसमें बैंक लोन्स, सप्लायर्स को गुड्स या सर्विसेज के लिए ड्यू पैसे या एम्प्लॉयज को पेएबल सैलरीज भी इंक्लूड हो सकते हैं। इन एसेंस, लायबिलिटीज बिजनेस के ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनली, इक्विटी बिजनेस में ओनर के स्टेक को रिप्रेजेंट करता है। ये बिजनेस के पास जो है एसेट्स और बिजनेस पर जो उधार है लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस है। इक्विटी ओनर द्वारा बिजनेस में और पैसे इन्वेस्ट करने से या बिजनेस द्वारा प्रॉफिट्स जनरेट करने से दी जा सकती है। इसके विपरीत लॉसेस इक्विटी को कम कर सकते हैं। सेक्शन 4, अकाउंटिंग के डिफरेंट टाइप्स, एक झलक। अब जब हम अकाउंटिंग की बेसिक्स और फंडामेंटल इक्वेशन को समझ गए हैं, तो अकाउंटिंग के डिफरेंट टाइप्स पर एक क्विक लुक डालते हैं। ब्रॉडली, अकाउंटिंग को 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी के पब्लिक रिपोर्ट कार्ड जैसा है। ये इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और रेगुलेटर्स जैसी एक्सटर्नल पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर फोकस करता है। इसे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके के रूप में सोचें। मैनेजरियल अकाउंटिंग दूसरी तरफ एक इंटरनल कंपास जैसा है। ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस टाइप की अकाउंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स से बाउंड नहीं होती है और इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर ज्यादा फोकस करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कंपनी के कॉस्ट को एनालाइज करने पर फोकस करता है। ये बिजनेसेस को ये समझने में हेल्प करता है कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने या सर्विस प्रोवाइड करने में कितना कॉस्ट आता है। ये इंफॉर्मेशन प्राइसिंग डिसीजंस, कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 5, अकाउंटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। अकाउंटिंग सीखना स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन याद रखें, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। की है बेसिक्स से स्टार्ट करना
और ग्रेजुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। किसी न्यू लैंग्वेज या स्किल सीखने की तरह अकाउंटिंग के लिए पेशेंस, प्रैक्टिस और सीखने की विलिंगनेस की ज़रूरत होती है। अकाउंटिंग की ब्यूटी इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों की फाइनेंशियल हेल्थ में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करने की इसकी एबिलिटी में है। चाहे आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो या एक बड़ी कॉर्पोरेशन चला रहे हो, अकाउंटिंग को समझना आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए एम्पावर कर सकता है। तो अकाउंटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है और आप इसे अपने फाइनेंशियल लाइफ में लाने वाले क्लैरिटी और कंट्रोल से सरप्राइज्ड हो जाएंगे। याद रखें, अकाउंटिंग को समझने की दिशा में आपका हर स्टेप फाइनेंशियल लिटरेसी और एम्पावरमेंट की ओर एक स्टेप है।